देख सकते हो दोस्तों, ये एम्पलीफायर का ये ड्राइवर बोर्ड है, जो कि ये 1000 से 1200 वाट तक का आप इससे एम्पलीफायर तैयार कर सकते हो। तो इसी बोर्ड से मैं आपको 500 वाट का एम्पलीफायर बनाकर दिखाऊंगा। जिस प्रकार से मैं आपको 500 वाट का एम्पलीफायर बनाकर दिखाऊंगा, उसी प्रकार से आप 1000 वाट और 1200 वाट का भी बना सकते हो। फिलहाल मैं आपको 500 वाट का ही एम्पलीफायर बनाकर दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5200 और 1943 का मैंने 10 पीस ट्रांजिस्टर ले रखा है, जो कि 2 ट्रांजिस्टर 100 से 150 वाट आउटपुट हमारा करता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग ये 5 पेयर मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर ले रखा है, जिससे हम 500 वाट का एम्पलीफायर तैयार कर सकते हैं। ऊपर वाला जितना आप ट्रांजिस्टर देख सकते हो, ये 5200 है और यहाँ पे 1943 है। और दोस्तों यहाँ पे आप टीटीसी और 2SC दोनों में से कोई सा भी आप ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो, दोनों का सेम फंक्शन है, बस क्वालिटी का अंतर हो जाता है। तो आइए हम इस एम्पलीफायर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो हीटसिंग है हमारा 1000 वाट का हीटसिंग है, जिसपे मैं इसको तैयार करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 ट्रांजिस्टर इधर लगेंगे और 5 ट्रांजिस्टर इधर लगेंगे, तो 500 वाट इधर हो जाता है और 5 इधर और 5 इधर, तो ये 1000 वाट का टोटल ये हीटसिंग है। तो इस पे मैं 500 वाट का ही तैयार करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो को कहीं पे स्किप करते हो तो हो सकता है कोई सा भी मेरा जानकारी आपको ना मिल सके। दोस्तों मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए हम इस एम्पलीफायर को तैयार करने वाले हैं। तो एम्पलीफायर बनाने से पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हीटसिंग है उस पे हम सभी ट्रांजिस्टर को लगा लेंगे। और ट्रांजिस्टर लगाने से पहले दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा, ये जो हमारा हीटसिंग है और ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके बीच में आपको माइका जरूर लगाना होगा। इससे क्या होगा कि माइनस और प्लस दोनों सप्लाई इसी हीटसिंग से लगा होता है, इसीलिए कंटिन्यूटी ना बने हीटसिंग से, इसीलिए इसका जो है माइका का यूज किया जाता है। और दोस्तों ये जो माइका है आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा, जहाँ पे एम्पलीफायर का जो पार्ट मिलता है वहां पे आपको ये माइका मिल जाता है। मान के चलिए अगर माइका कहीं नहीं मिलता है तो आप उसके लिए जो है कुछ इस प्रकार का सीट भी यूज कर सकते हो। ये प्लास्टिक का सीट है जो मोटर बाइंडिंग में ये काम आता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये हीटसिंग है दोस्तों, तो उस पे मैं कुछ इस प्रकार से जो है इसको रखने वाला हूँ। तो हालांकि इस पे ये सेट नहीं होता है, क्योंकि मैं कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख लूंगा। और बैक साइड से मैंने यहाँ पे जो है एक गत्ते को लगा दिया है, ताकि हीटसिंग से इसका प्रिंट टच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने के बाद क्या है दोस्तों कि इस साइड जो हमारा है 1943 है, ऊपर में हमारा 5200 है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ड्राइवर है ऊपर में प्लस सप्लाई है, नीचे में माइनस सप्लाई है। तो जो प्लस सप्लाई है वो हमारा 5200 में जाता है, और जो हमारा माइनस सप्लाई है वो हमारा 1943 में आता है। इसीलिए मैं यहाँ पे 1943 को लगाऊंगा और इधर 5200 को लगाऊंगा। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक 0 पीसीबी ले रखा है, ताकि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर को कनेक्शन यहाँ पे कर सकूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा हीटसिंग है उस पे माइका जो है ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे जो है 5 5200 ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्क्रू के जरिए टाइट कर लेते हैं, और इस साइड जो है हम 1943 ट्रांजिस्टर हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ट्रांजिस्टर 1943 इस साइड और 5 ट्रांजिस्टर 5200 इस साइड मैंने इस हीटसिंग पे लगा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है। उसके बाद एक प्रोब को हम हीटसिंग से लगा कर रखेंगे, और दूसरे वाले को हम सभी ट्रांजिस्टर के पिन पे हम चेक करेंगे कि कहीं पे हमारा कोई सा भी पिन हीटसिंग से कहीं कंटिन्यूटी तो नहीं बना रहा है। और ये प्रॉब्लम आपको उसी में दिखेगा जहां पे माइका ठीक से नहीं लगा है। जैसे ये जो पीछे वाला होता है इसका पार्ट, वो हमारा बीच पिन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसीलिए माइका लगाते हैं, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर में माइनस सप्लाई जाएगा और इसमें प्लस जाएगा, इसलिए शॉर्ट ना हो, इसीलिए माइका यूज किया जाता है। तो किसी पिन में हमारा कंटिन्यूटी नहीं बना रहा है, मतलब ये हमारा बहुत अच्छा से ट्रांजिस्टर यहाँ पे लग चुका है। इस प्रकार से पीसीबी को रख देता हूं, ताकि इस पे सोल्डिंग करने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाला पिन है उसको हम इस पीसीबी पर कुछ इस प्रकार से जो है मोड़कर लगा देंगे। ठीक है, ये जो 5200 ट्रांजिस्टर का जो बीच वाला पिन है उसको हम यहाँ पे इस प्रकार से
करेंगे। इस प्रकार से सभी पिन को कर लेना है। उसके बाद मैं इस 1943 ट्रांजिस्टर को भी यहाँ पे पिन को मोड़ लेते हैं। 5200 और 1943 दोनों का जो कलेक्टर वाला पिन है उसको मैंने पीसीबी पर इस प्रकार से मोड़ लिया है ताकि सभी पिन को मैं एक साथ कनेक्ट कर सकूं। यहाँ पे जो है पीसीबी पर सभी पिन को सोल्ड कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने 5200 और 1943 का जो कलेक्टर वाला पिन है सभी को मैंने पीसीबी पर सोल्ड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे सभी पिन को एक साथ शॉर्ट करते हुए हम वायर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर को कुछ इस प्रकार से कवर को हटा के यहाँ पे मैं सोल्ड कर दूंगा। तो जो 5200 ट्रांजिस्टर है उसके सभी बीच वाले पिन में हम रेड वाला कनेक्शन करेंगे। इससे क्या होगा कि कनेक्शन करने में आसानी होगा। जो हमारा 5200 है उसमें प्लस सप्लाई जाता है, इसलिए मैं रेड वायर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी 5200 के बीच वाले पिन पे मैंने इस रेड वायर से मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला वायर है उसको भी मैं यहाँ पे 1943 के बीच वाले पिन से सोल्ड करते हुए आगे की ओर वायर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5200 और 1943 से मैंने दो वायर निकाल लिया है, जो कि ये हमारा पावर सप्लाई के लिए जाएगा। तो यहाँ पे ये दो वायर हमारा निकल चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5200 जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसके पहला नंबर पिन जो कि बेस होता है उसमें हमारा 2.2 ओम का जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि 1 वाट का है। ठीक है, तो 5200 और 1943 दोनों के फर्स्ट वाला पिन जो कि बेस होता है उसी में हमारा 1 वाट का 2.2 ओम का यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का रेजिस्टेंस होता है और इसका कलर कोड कुछ इस प्रकार का होता है। 1 वाट का हमें इसमें लगाना है। तो सभी ट्रांजिस्टर में हम पहला नंबर पिन बेस में सभी का कनेक्शन करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे जो है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5200 के बेस वाले पिन में 2.2 ओम का जो है यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद 1943 के बेस वाले में हम इसी प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे जिस प्रकार से मैंने 5200 में रेजिस्टेंस का किया है। तो आइए हम यहाँ पे इसका भी कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1943 वाले पे भी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगा लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है कि सभी 5200 और सभी 1943 का जो 2.2 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है सभी का पिन हम एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे माइनस और प्लस वाला वायर लगाया था उसी प्रकार से मैं यहाँ पे जो है सभी 5200 के रेजिस्टेंस को ये वाला जो पिन हमारा आता है सभी को एक साथ हम कनेक्ट करके एक वायर के जरिए मैं बाहर निकाल लूंगा। तो आइए हम यहाँ पे इसका कनेक्शन करके आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी रेजिस्टेंस को इस प्रकार से पिन को मोड़ लिया है और यहाँ पे मैंने एक पेन के सहायता से जो है इस पिन को कुछ इस प्रकार से जो है मोड़ कर इस पीसीबी पर मैंने टच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन किस प्रकार से करूंगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे वायर को कनेक्ट किया था सभी रेजिस्टेंस को पिन को एक साथ कनेक्शन करके वायर में निकाल लूंगा, इसको भी निकालूंगा और इसको भी निकाल लूंगा। तो आइए हम इसको करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस 5200 के बेस वाले से मैंने रेजिस्टेंस को लगाकर ये वायर निकाला है, जो कि सभी रेजिस्टेंस को एक साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है। और 1943 से भी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बेस पिन होता है उसी पे मैंने लगा के
यहाँ पे ये निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वायर हो जाता है, जैसे ये माइनस हो जाता है 1943 का और ये माइनस बेस का हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है और प्लस बेस हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे वायर मैंने निकाल लिया है। तो ये हमारा 1943 का है और ये हमारा 5200 का है। उसके बाद हमारा जो है ई मीटर जो पिन हमारा खाली है उस पे हम जो है ये 5 वाट का जो 0.33 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको लगाएंगे, जो कि स्पीकर के लिए होगा। तो यहाँ पे हम इसको जो है लगा लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम में अगर हम देखें तो जितने भी 5200 हो या 1943 हो, उसके ई मीटर पिन जो होता है उस पे ये 0.33 ओम का 5 वाट का जो रेजिस्टेंस है सभी में लगा हुआ है। और 1943 और 5200 दोनों का जो ई मीटर से जो हमारा रेजिस्टेंस निकलता है उसका दोनों में आपस में कनेक्शन होता है ये सभी जगह पे, ठीक है, जो कि हमारा स्पीकर के लिए चला जाता है ड्राइवर बोर्ड पे। तो उसी प्रकार से जो है हम यहाँ पे इसका हम कनेक्शन यहाँ पे करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को जो है इस ट्रांजिस्टर के ई मीटर में कनेक्शन करते हैं, 5200 और 1943 दोनों में भी। तो यहाँ जितने भी 5200 के ई मीटर में रेजिस्टेंस लगाना था 0.33 ओम का, जो कि 5 वाट का है, वो मैंने लगा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे 1943 वाले में हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो इस ट्रांजिस्टर के ई मीटर वाले पे जितना भी रेजिस्टेंस लगाना था मैंने लगा लिया है, देख सकते हैं। ये 5200 में भी मैंने लगाया है और ठीक उसी प्रकार से मैंने 1943 वाले में भी मैंने लगाया है। तो दोनों में कनेक्शन करने के बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस का ये सब पिन बच जाता है, यहाँ पे ये पिन सभी को हम एक साथ कनेक्शन करेंगे। तो आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप जितना भी रेजिस्टेंस देख सकते हो, ये 5 वाट का जो मोटा मोटा लगा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे पीसीबी पे सोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब सभी पिन को आपस में शॉर्ट करते हुए हम एक लंबा सा वायर को निकाल लेंगे, जो कि स्पीकर के लिए जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो आप ब्लू वाला वायर देख सकते हो ये स्पीकर के लिए है, और जितना भी जो 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है सभी पिन को मैंने एक साथ जो है लगा के यहाँ पे देख सकते हैं जो कनेक्शन मैंने किया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीक़ा से दिखे। तो जितने भी रेजिस्टेंस है सभी को मैंने एक साथ कनेक्शन करके मैंने यहाँ पे वायर को निकाल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमारा वायर यहाँ पे जो है 5 वायर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने अच्छे से डिटेल्स वीडियो बना रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 5 वायर हमारा यहाँ पे निकलता है, ठीक है। एक ये हमारा पावर सप्लाई का है जो कि प्लस जाएगा, और ये बेस प्लस का है, ये स्पीकर का है, ये माइनस बेस का है और ये माइनस सप्लाई का है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल हमारा 5 वायर निकलता है। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे इस ड्राइवर का, ठीक है। तो ड्राइवर को हम यहाँ पे डबल टेप से चिपका देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है इस ड्राइवर बोर्ड को मैंने यहाँ पे हीटसिंक पे लगा दिया है, और इस ड्राइवर सर्किट के बीच में मैंने यहाँ पे जो है गत्ता लगा रखा है ताकि हमारा हीटसिंक में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो।